everyone, welcome back to the study gear. So, today we are going to discuss about MNS 2026 exam. First of all, let us know what is MNS. MNS stands for Military Nursing Services. Means it is a golden opportunity by which you can serve in Indian Army as a nurse, as a healthcare professional. Okay? देखो, a specialized branch of country's armed forces like Indian Army that recruits and trains female nurses to provide health care to military personnel, their families and casualties during peace, war and emergencies. Serving in military hospitals and field locations and offering commissioned officer status for a disciplined, rewarding career in national service. एमनेस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है जिसके थ्रू आप मिलिट्री हॉस्पिटल्स में फील्ड लोकेशंस में एज अ नर्स काम करते हो. ठीक है, जो भी हमारे मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनकी फैमिली है उनको आप ट्रीट करते हो ड्यूरिंग पीस टाइम, वॉर टाइम एंड इमरजेंसी टाइम. अब देखो की एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज. फर्स्ट इज रोल. एक बात बताओ, जो हमारी नर्स होती हैं उनका काम क्या होता है? हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना. सिमिलरली जो हमारी मिलिट्री सर्विस नर्स हैं, एमएनएस है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप ट्रॉमा केयर या फिर सर्जिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो इन मिलिट्री फ्रेमवर्क टू डिलीवर हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर इंक्लूडिंग ट्रॉमा केयर, सर्जिकल असिस्टेंस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ विद इन अ मिलिट्री फ्रेमवर्क. ठीक है, जब भी हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स होंगे या फिर वॉर टाइम में हमारे क्या होता है, जो फील्ड लोकेशन होती है वहाँ पे जो हमारे नर्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं सोल्जर्स को. ठीक है, अब देखो स्कोप ऑफ सर्विस. एमएनएस ऑफिसर्स सर्व इन परमानेंट मिलिट्री हॉस्पिटल्स, फील्ड हॉस्पिटल्स एंड ओवरसीज मिशंस लाइक पीस कीपिंग एंड ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स. अब जो हमारी नर्स है, एमएनएस ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे परमानेंट मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि दिल्ली कैंट हो गया, आरआर हो गया, ठीक है, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं आर्मी वाले या फिर जो हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है. ठीक है, अब देखो कमीशन्ड ऑफिसर्स. अपॉन completion of training, nurses receive a commission as officers. Example, lieutenant in the Indian Army, granting them official military ranks, salary and benefits. बेसिकली क्या होता है, आपका एक 4 years BSc नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम होता है. ठीक है, विद इन द आर्मी कॉलेजेस एंड आर्मी हॉस्पिटल्स. वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है और आपकी डिग्री है वो कराई जाती है कंप्लीट. And after completion of your program, 4-year degree program, you are being commissioned as a lieutenant in Indian Army. ठीक है, आपको रैंक मिलेंगी, सैलरी मिलेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कैंटीन कार्ड, सीडीएस कार्ड मिलता है आपको, ट्रेवल अलाउंसेस मिलते हैं एंड मैनी मोर. अब देखो बेनिफिट्स इंक्लूड्स जॉब सिक्योरिटी, अट्रैक्टिव पे, free medical care for self and dependence, accommodation, opportunities for promotion and adventure. आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जॉब सिक्योरिटी, अट्रैक्टिव पे, फ्री मेडिकल केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, अकोमोडेशन फैसिलिटीज. ठीक है, ये आपको क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं. अब देखो ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स अ रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस, written test, interviews, medical examination and specific military leadership training often following a BSc nursing degree. आपका जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है? रिटन एग्जाम के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू एंड मेडिकल एग्जाम्स के थ्रू. ठीक है, मतलब क्या होगा, मेडिकल चेकअप होता है फुल बॉडी का. उसके बाद आपको एंट्री मिलती है BSc नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम में. अब बात करें हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वो क्या होते हैं? Unmarried female, only females are allowed which are unmarried with 10+2 science with 50% marks. मतलब फीमेल कैंडिडेट है, अनमैरिड है और उसके पास PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायोलॉजी इज मैंडेटरी या फिर PCBM भी हो सकता है.
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। बट बायोलॉजी इज मैंडेटरी और उसमें आपको 50% मार्क्स स्कोर होने चाहिए आपके इन योर 12th क्लास। ठीक है, इसकी एज लिमिट कितनी होती है? 17 to 24 ईयर्स। अब देखो इसके स्टेजेस, सिलेक्शन के नीट होता है, सीबीटी होता है, पैट, इंटरव्यू एंड मेडिकल होते हैं। आपके 5 स्टेजेस इसके कितने? 5 स्टेज, नीट, सीबीटी, पैट, इंटरव्यू एंड मेडिकल। अब जो आपका एप्लीकेशन का मोड है कैसा होता है? ऑनलाइन होता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन। अब देखो स्टेजेस ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जाम 2026। हमने अभी बात की थी, हमारा नीट होता है, नीट के बाद क्या होता है? सीबीटी, पैट, इंटरव्यू और मेडिकल। 5 स्टेज है हमारे किसके? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम के। अब देखो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नीट यूजी क्वालिफिकेशन। जो आपका नीट एग्जाम होता है उसको आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बेस पे आप क्या बनते हैं? लिस्ट बनते हैं, मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, अब देखो दिस इज द फाउंडेशनल स्टेज यू मस्ट अपीयर फॉर एंड क्वालिफाई द नीट एग्जाम। द इंडियन आर्मी यूजेज नीट स्कोर्स टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड्स। आपने नीट का एग्जाम दिया, उसके बाद आप क्या करते हो? जो हमारी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन। उसमें आपको अपना नीट का रेफरेंस नंबर फिल करना होता है, आपकी फुल डिटेल्स फिल करनी होती है, आपके नीट में कितने मार्क्स आए हैं और क्या रैंक है, वो सब कुछ फिल करना होता है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने के आई गेस विद इन 30 डेज, 1 महीने के अंदर ही अंदर आपका क्या आता है? शॉर्टलिस्ट आती है। ठीक है, कि ये बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं और ये आगे एग्जाम दे सकते हैं। अप्रोक्स 2000 to 2200 बच्चे क्या होते हैं? शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। ठीक है, 2000 से लेके 2200 तक। ठीक है, अब उनमें से क्या होते हैं? आपको फिर आपके वो होते हैं फर्दर एग्जाम, जैसे कि सीबीटी होगा, पैट, इंटरव्यू एंड मेडिकल। उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। ठीक है, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 220 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, देखो अप्लाई फॉर नीट यूजी वाई एनटीए वेबसाइट एंड सेपरेटली रजिस्टर ऑन द ऑफिशियल इंडियन आर्मी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। ये इनकी क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है, joinindianarmy.nic.in। ठीक है, इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट कि आपकी नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए। अभी जो 2025 का एग्जाम था उसमें हमारी लास्ट थी लिस्ट 420 मार्क्स पे नीट के। और आपको पता है कि पिछले 2 सालों से नीट में क्या क्या गड़बड़ होती रहती है। सो आपने जो आपकी प्रिपरेशन है वो ऐसे ही रखो कि आपके नंबर अच्छे आ जाए, आपके 500 प्लस तो मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, पेपर चाहे हार्ड हो या इजी हो, अपनी तैयारी इस तरह से करो कि यू शुड गेट 500 प्लस मार्क्स फॉर योर शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है? ईयर बाय ईयर आपका जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, पहले क्या था? बहुत कम बच्चों को पता था एमएनएस के बारे में, लेकिन जैसे जैसे उसका वो पढ़ रहा है तो बहुत से कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करते हैं एमएनएस के लिए। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स होते हैं 600 प्लस, वो एमएनएस के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जब आपका कॉम्पिटिशन है वो टफ हो जाता है। सो यू शुड एम फॉर एटलीस्ट 500 प्लस मार्क्स इन योर नीट यूजी फॉर दिस ईयर। अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सीबीटी। अब जो आपका सीबीटी है वो होता है हमारा 80 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है? जनरल इंग्लिश आएगी एंड जनरल इंटेलिजेंस होता है, जीके, इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश। ठीक है, और सीबीटी आपका क्या? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब जो भी आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर पे होगा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। अब देखो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर अ सीबीटी नॉन एज 2G। इसका फॉर्मेट क्या होता है? 40 आपके क्या आएंगे? एमसीक्यू आएंगे, 40 एमसीक्यू ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, 80 मार्क्स हो गए आपके। अब देखो सब्जेक्ट्स, 20 क्वेश्चंस ऑन जनरल इंग्लिश एंड 20 क्वेश्चंस ऑन योर जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, 20 मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चंस ईच मतलब कि 40 मार्क्स ईच। ठीक है, अब इसके मार्किंग स्कीम देखो, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। नोट
that there is negative marking of 0.5 for your incorrect answers. ठीक है, इसमें क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग है और 0.5 मार्क फॉर योर इनकरेक्ट आंसर. इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 30 मिनट्स, यानी कि हाफ आवर. अब थर्ड आपका क्या है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पैट. अब जो आपका पैट होता है वो आपका इंटरव्यू के टाइम पे ही लिया जाता है. ठीक है, अब देखो, इमीडिएटली फॉलोइंग ऑन द सेम डे एज योर सीबीटी यू विल अंडरगो अ पैट. पर्पस ये क्या, क्वालिफाइंग एग्जाम है. ठीक है, लेकिन जो आपका सीबीटी है वो आपके लिस्ट में उसके मार्क्स जुड़ते हैं. ठीक है, और ये आपका जो पैट है वो क्वालिफाइंग है. दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम डिजाइन टू असेस योर पर्सनैलिटी, मेंटल अलर्टनेस एंड सुटेबिलिटी फॉर लाइफ इन द आर्म्ड फोर्सेस. Scores from this stage are generally not added in the final merit list but essential for clearing the screening. अब जब तक पैट के मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या इंपॉर्टेंट है इसको क्वालिफाई करना फॉर योर स्क्रीनिंग प्रोसेस. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, आपका जब इंटरव्यू होता है तो आपका एक बोर्ड मेंबर बैठता है इंटरव्यू में. इंटरव्यूअर होते हैं हमारे, और एक हमारा होता है साइकोलॉजिस्ट जो आपका जो मेंटल स्टेट है उसको असेस करता है. जब आप आंसर देते हो, आप कितनी कॉन्फिडेंस आंसर देते हो, ठीक है, उन सब का वो असेस करते हैं. तो आपको ये क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है. अब देखो नेक्स्ट, पर्सनल इंटरव्यू. आपका जो इंटरव्यू है वो हमेशा कहाँ पे होता है? बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में. ठीक है, आपका वो सीबीटी है, योर पैट, इंटरव्यू एंड योर मेडिकल, सब कुछ आपका वहीं पे होता है दिल्ली कैंट में. ठीक है, बेस हॉस्पिटल. कैंडिडेट्स हु क्लियर the written assessment are invited for a face-to-face interview conducted by board of officers usually at base hospital दिल्ली कैंट. अब उसका जो इवेल्यूशन क्राइटेरिया वो कैसे होते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी आर टेस्टेड. वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटेड टू योर साइंस, योर आर्मी बैकग्राउंड, जनरल नॉलेज के बारे में. ठीक है, और उसमें वो असेस करती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका जो नॉलेज है, इंटेलिजेंस वो कैसी है, एंड हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट. ठीक है, आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो सब वो असेस करते हैं. और जो आपका इंटरव्यू वो होता है हमारा 100 मार्क्स का. ठीक है, वेटेज, द इंटरव्यू यूजली कैरीज 100 मार्क्स. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आपका अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ ना, मतलब कि आपका इंटरव्यू 5 to 7 मिनट तक चल गया आपका इंटरव्यू, it means that you have a high percentage of being selected in the final merit list. So जो आपका इंटरव्यू है उसमें अपने आप को आप अच्छे से प्रेजेंट करना और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से. ठीक है, अब देखो मेडिकल एग्जामिनेशन. मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका जब फुल बॉडी चेकअप होता है, योर आईज, ठीक है, योर ईयर्स, योर इंटरनल स्ट्रक्चर, जेनिटल ऑर्गन, सब कुछ टेस्ट होता है उसमें. फुल बॉडी चेकअप, योर सीबीसी, एचबी, सब कुछ. ठीक है, दिस इज द फाइनल हर्डल. द मेडिकल बोर्ड एग्जामिन्स कैंडिडेट्स टू एंश्योर दे मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन आर्मी. ठीक है, अब हम हाइट की बात कर रहे हैं. हाइट हमारी मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा वो रिलैक्सेशन है, उनकी 148 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए. ठीक है, फिर आपका वेट होता है, विजन, इंटरनल चेकअप, एक्सरे, यूएसजी, इको, ईसीजी, सब कुछ होता है आपका. ठीक है, अब जो आपका मेडिकल है वो कम से कम 2-3 दिन तो लगते हैं उसमें. ठीक है, थर्ड डे पे वो आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि आप फिट हो या अनफिट हो. ओनली फिट कैंडिडेट्स जो फिट होंगे सिर्फ वही जाएंगे हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर. ठीक है, अब देखो सिलेक्शन बेसिस, नीट यूजी प्लस सीबीटी प्लस पैट प्लस इंटरव्यू प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन. नीट के बेस पे आपका क्या होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है. ठीक है, फिर जो आपके सारे इन सब के ऊपर आपका क्या बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. ठीक है, आपका नीट का स्कोर, सीबीटी का स्कोर, इंटरव्यू का स्कोर, सब कुछ आपका मैंडेटरी है फॉर योर फाइनल सिलेक्शन, इंक्लूडिंग योर पैट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन. आपको फिट होना है और पैट को आपको क्वालिफाई करना ही करना है. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एमएनएस एग्जाम. सो अपनी तैयारी ऐसे रखो कि यू शुड एम फॉर एटलीस्ट 500 मार्क्स इन योर नीट यूजी.
this time if you want your C to be final. Okay, so all the best for your upcoming NEET exam. Thank you.